हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स टैक्स। मेरा महेश महेश्वरी और आज हम बात करने वाले हैं आपसे कि इनकम टैक्स में कैसे चालान जनरेट करते हैं, चाहे फिर वो एडवांस टैक्स का हो, डिमांड का हो या फिर आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स का हो। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मैंने यहाँ पर आपके लिए देखिए, यहाँ पे प्लेलिस्ट में काफ़ी सारी वीडियोज यहाँ पे अटेंड कर रखी हैं। आपको जो भी पसंद आए, आपके जो भी हेल्पफुल हो, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और आपका अगर लगता है कोई वीडियो यहाँ पे नहीं है, आपके हिसाब से आपके लिए वो होना बहुत ज़रूरी है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो के अंदर। तो हम उस वीडियो को भी आपके लिए जल्द से जल्द अपने चैनल पर लेकर आएंगे। ठीक है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, सबसे पहले एक न्यू टैब पे जाना है। यहाँ पे हमें लिखना है इनकम टैक्स पोर्टल या इनकम टैक्स लॉगिन। ठीक है, देन उसका जो आपकी पहली साइड होगी, यहाँ पे हमें क्लिक कर लेना है, चाहे वो इनकम टैक्स जो भी हो। ठीक है, इनकम टैक्स लॉगिन की जो भी साइड है उस पर आपको जाना है। ठीक है, बेसिकली अभी जो साइड है वो यही साइड है, जो भी वेबसाइट दे रखी है इनकम टैक्स की वो यही है। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, सिंपली जो है आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। या फिर आप डायरेक्ट आपको बताता हूँ यहाँ पे एक चीज़ और। अब हम क्योंकि लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे लॉगिन का दिखा रहा है। जब आप यहाँ पे आते हैं शुरुआत में, तो आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड सा आता है। ठीक है, इसमें ऊपर आपको दो आइकन दिए होते हैं, लॉगिन या रजिस्टर्ड के। अगर आपका यहाँ पे टैन या पैन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में आपको रजिस्टर्ड करना पड़ता है इस वाले ऑप्शन से। ठीक है, अपने टैन या पैन नंबर जो भी आपको हो उसको रजिस्टर्ड करना पड़ता है। ओके, और आपका यहाँ पे जो है, आपको यहाँ पे और दो ऑप्शन देखें, जैसे आपको ई वेरीफाई रिटर्न और ई पे टैक्स। अब हम जो टैक्स जमा करते हैं वो करते हैं ई पे टैक्स से जमा। ठीक है, तो ई पे टैक्स से हम जो अपना जो टैक्स जमा करते हैं तो उसी को यहाँ पे चालान वगैरह जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप मान लो ई पे टैक्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप बिना लॉगिन करे अपना चालान जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको जो पैन नंबर या टैन नंबर वो यहाँ पे 2 बार कन्फर्मेशन में आपको यहाँ पे अपना लिखना है। ठीक है, जिस मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जैसे आप यहाँ पे अपना पैन नंबर टैन नंबर आपका फीड कर देते हैं तो उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फीड करना होता है। और दोनों ही टैन नंबर पैन नंबर जो है आपके जो भी हैं वो दोनों जो आपने लिखे हैं वो मैच होने चाहिए। ठीक है, आपको दोनों पैन या दोनों टाइम जो भी आपने लिखा है इनके कॉलम वो, जैसे ही आपका यहाँ पे आपका जो टैन और पैन जो है वो मैच हो जाता है या फिर यहाँ पे चीज़ रहती है तो उसका आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर फीड करना है। मोबाइल नंबर ज़रूरी नहीं है आपका जो रजिस्टर्ड उसके अंदर वही रखें, आप कोई सा भी मोबाइल नंबर यहाँ पे फीड कर सकते हैं जिस पे आप OTP रिसीव कर सकें। जैसे यहाँ पे मोबाइल नंबर रिसीव करते हैं, एंटर करते हैं तो उसके यहाँ पे कंटिन्यू ऑप्शन ओपन होता है एंड देन आपको OTP आ जाता है। वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है। OTP एंटर करते ही और कंटिन्यू पे क्लिक करते ही उसके बाद यहाँ पे आप चालान अपने हिसाब से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, वही डैशबोर्ड ओपन होगा जो लॉगिन करने के बाद ओपन होता है OTP सबमिट करने के बाद। ठीक है, मगर हम जो बात करने वाले हैं वो है आपका सेकंड वे, यहाँ पे लॉगिन करके चालान फीड करने के लिए। ठीक है, तो लॉगिन करने के लिए सिंपल यहाँ पे अपना जो मेरा यूज़र ID आई मीन पैन नंबर वो डाल दिया मैंने यहाँ पे मेरे क्लाइंट का जो भी है। ठीक है, एंड देन मैंने यहाँ पे उसी क्लाइंट का यहाँ पे जो है कंटिन्यू कर दिया है। ठीक है, पासवर्ड फीड करके आप देखते हैं जैसे यहाँ पे लॉगिन होता है तो यहाँ पे डैशबोर्ड ये आ रहा है इस समय फिलहाल, जिसमें आपको अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए कहता है। अगर आप रिटर्न फाइल करते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर नहीं कर पाए हैं तो आप यहाँ पे अपनी रिटर्न फाइल भी कर सकते हैं। ठीक है, और चूज़ करके कि आपके लिए कौन सा असेसमेंट ईयर वगैरह है जो उसके लिए। बट हमें फिलहाल अभी यहाँ पे इसके लिए बात नहीं करनी, हमें बात करनी है ई पे टैक्स, मतलब कि टैक्स जमा करने के लिए जो हम चालान जमा करते हैं, चालान जनरेट करते हैं वो। आपको यहाँ पे देखो ई फाइल ऑप्शन में यहाँ पे आपको मिलेगा ई पे टैक्स के नाम से। आपको यहाँ पे ई पे टैक्स ऑप्शन पे जाना है। ई पे टैक्स ऑप्शन पे जाते ही आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेव ड्राफ्ट, जनरेट चालान एंड पेमेंट हिस्ट्री। सेव ड्राफ्ट का मतलब होता है आपने ऐसा कोई चालान जनरेट कर रहे हो और उसे बीच में छोड़ दिया हो तो वो आपका सेव ड्राफ्ट में पे सेव हो जाता है। ठीक है, आपको मान लो आप चालान जनरेट कर चुके हैं तो आपको यहाँ पे वो चालान ड्राफ्ट यहाँ पे आपको मिलता है। ठीक है, जो चालान जनरेट हो जाते हैं, जो आपने जनरेट किए होते हैं वो आपको यहाँ मिल जाते हैं। इन द केस वो चालान जो आपने चालान जनरेट किए थे वो आपके बैंक में चले गए और बैंक में आपके चालान जनरेट होने के, बैंक में चालान जमा होने के बाद उसका अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गया या आपने उसका पेमेंट कर दिया चालान का, तो उस केस में वो चालान यहाँ से हटकर पेमेंट हिस्ट्री में यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपने जब कभी भी अपना पेनल्टी वगैरह जो भी अपनी कभी भी आपने दी होती है तो उस केस में या फिर जो भी अपने चालान जमा किया होता है वो यहाँ पे शो हो जाता है। जैसे कि इस समय मेरे क्लाइंट का एक चालान है यहाँ पे आप देख सकते हैं वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, 1,000 रुपये का है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसकी असेसमेंट ईयर, टाइप ऑफ पेमेंट, बैंक रेफरेंस नंबर, CIN नंबर, यहाँ पे सब चीज़ मेंशन हुई है यहाँ तक कि अमाउंट पे। आप यहाँ से जो 3 डॉट ऑप्शन है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको डाउनलोड करने के लिए मैं आपको उसको थोड़ा सा नीचे से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, 1 मिनट देखिए, यहाँ पे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और इसकी जो डिटेल्स है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 3 चीज़ मिलती है यहाँ पे, डाउनलोड, कॉपी और व्यू डिटेल्स। व्यू डिटेल्स में चालान की सभी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी और डाउनलोड में आप इसकी सिर्फ खाली एक रिसीप्ट जो होती है वो रिसीप्ट यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आप अपने क्लाइंट या किसी को भी दे सकते हैं। अगर आप एज अ क्लाइंट काम कर एज अ आप उसके आपका क्लाइंट है और उसका काम कर रहे हैं और आपको रिसीप्ट देनी है तो उसमें आप इस रिसीप्ट से दे सकते हैं।
ठीक है, यहाँ से डाउनलोड करके, डाउनलोड वाली आपको डिटेल देंगे तो आप यहाँ से डिटेल भी दे सकते हैं। अब बट हमारे ऑलरेडी यहाँ पे हमें जो है चालान एक और नया जनरेट करना है, तो उसके लिए हम बात करेंगे। अगर आपको कोई भी नया चालान जनरेट करना होता है उसके लिए आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे न्यू पेमेंट पे आना होता है। जैसे ही आप यहाँ पे न्यू पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे हेड ओपन हो जाएंगे, ठीक है, चालान करिए जनरेट करने के लिए। जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो पहला पॉइंट होता है ना, वो आपका आता है इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स जमा करने के लिए, जिसमें आपको एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ऐसे टैक्स जमा करने के लिए आप यहाँ पे इसको ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसमें प्रोसीड कर सकते हैं। अगर मान लो आपका डिमांड पेमेंट है, रेगुलर असेसमेंट है, तो उस केस में आपको ये वाला हेड आप यहाँ पे ये वाला हेड यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो मैंने आपको बता दिए। देन आपका मान लो STT या CTT है या इक्वलाइजेशन लेवी है, तो उसमें आप यहाँ पे ये वाला आप ऑप्शन यूज़ करेंगे या चूज़ करेंगे, ठीक है। उस केस में अगर मान लो आप कोई फ़ी और अदर पेमेंट करने वाले हैं, ठीक है, तो उस केस में आप यहाँ पे ये फोर्थ ऑप्शन के यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, ये वाला। अगर आप मान लो प्रॉपर्टी सेल करी है, प्रॉपर्टी परचेज करी है, अब जो मतलब प्रॉपर्टी सेल या कोई TDS कटता है, अगर वो उसका चालान जनरेट करना चाह रहे हैं 26 QB का, तो आपको यहाँ से करना पड़ेगा। अगर आप डिमांड पेमेंट करने वाले हैं अपनी TDS ऑन प्रॉपर्टी पर, आपकी जैसे मान लो TDS अपने प्रॉपर्टी पे काटा, उसमें कोई डिमांड वगैरह का रहा कुछ और डिमांड आ रही है, तो उसका पेमेंट करना है, तो आपको यहाँ पे वाला चालान यूज़ करना होगा। इन द केस अगर मान लो आप गलत हेड या गलत चालान जनरेट कर लेते हैं, तो उस केस में आपके लिए काफ़ी डिफिकल्टीज बढ़ जाएंगी उस चालान को करेक्ट या सही करने में, ठीक है। तो उसके लिए हम बाद में बात करेंगे फिलहाल, क्योंकि उसके लिए मैं एक अलग से बेसिक वीडियो बनाऊंगा कि अगर करेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता उस केस में भी, ठीक है। अगर मान लो आप रेंट दे रहे हैं प्रॉपर्टी का और उस पर कोई TDS काट रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आपको 26Q का ये वाला फॉर्म प्रोसीड करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे मेरा मौज का कर्जा है। और अगर आप मान लो डिमांड जमा करने वाले हैं उसी रेंट पे, तो यहाँ पे आपको ये वाला ये, अगर TDS है कोई आपको पेमेंट करने वाले हैं, जैसे आप रेजिडेंट टू कॉन्ट्रैक्टर या प्रोफेशनल को, तो उसके उसमें QD का, और यहाँ पे नीचे 3 हेड और दे रखे हैं जिसमें आपको डिमांड ऑन TDS प्रोफेशनल वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के रूप में करना है, तो यहाँ पर है डिमांड फॉर TGL और वर्चुअल एसेट्स में, तो यहाँ पर आपको यहाँ पे इसको यूज करना है। टोटल इसमें 12 स्लैब दे रखे हैं या 12 कॉलम दे रखे हैं, जिसमें आप अपने हिसाब से चालान जनरेट कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपको किस वे में चालान जनरेट करना है। फिलहाल हम जो बात करने वाले हैं वो यहाँ पे बात कर रहे हैं इस वाले फर्स्ट वाले के इनकम टैक्स वाले के बारे में, ठीक है। इस पर कहेंगे प्रोसीड आप जैसे करते हैं, तो यहाँ पे आपसे पूछता है फर्स्ट ऑफ ऑल असेसमेंट ईयर, आपकी असेसमेंट ईयर कौन सी है जिसके आप चालान जमा करना चाह रहे हैं। अगर मान लो मेरी करंट ईयर की रिटर्न है और करंट ईयर का ही टैक्स जमा करना है, तो उसके लिए मैं जाऊँगा 24-25 पे, एंड देन यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स। जैसे से मैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स सेलेक्ट करूँगा, कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मेरे ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, जिसमें देखिए आप टैक्स, सरचार्ज, सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी, अदर्स, आप इसमें ये तीनों जमा कर सकते हैं। इन द केस आपका खाली टैक्स ही है तो आप टैक्स जमा कर सकते हैं, और टैक्स के साथ साथ आपकी इंटरेस्ट, पेनल्टी या ऐसी कोई चीज़ और भी है तो वो आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पे हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपका जो है एक ड्राफ्ट जनरेट हो जाएगा, और उस ड्राफ्ट का कुछ चेक करके, ठीक है, रीचेक करके कंटिन्यू कर देना है, तो आपका चालान जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स का। अब मैंने इन द केस मान लो हम एडवांस टैक्स जमा करना चाह रहे हैं अपने ITR के लिए, या फिर अभी इस समय एडवांस टैक्स का टाइम चल रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपना जो असेसमेंट ईयर है वो सही चूज़ करना है एडवांस टैक्स के लिए, ठीक है। उसका यहाँ पे आपको हमें लेना है एडवांस टैक्स वाला ऑप्शन, एंड एडवांस टैक्स वाला ऑप्शन लेने का यहाँ पे आपको जाना है कंटिन्यू पे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मेरा क्लाइंट है इस समय ये वाला, ये जो क्लाइंट है उनका 25,000 रुपये मेरा एडवांस टैक्स जमा करना है मुझे, तो मैंने यहाँ पे सीधे 25,000 रुपये लिख दी है, एंड देन मुझे कंटिन्यू कर देना है यहाँ पे। अब देखिए जैसे आप कंटिन्यू करते हैं तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन ओपन होते हैं, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल नेट बैंकिंग से आप आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी नेट बैंकिंग को आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अपने आप डेबिट कार्ड से चाहें तो वहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आप बैंक काउंटर पर जाके अपना चालान डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं इसका, एंड देन वहाँ पर उसमें अपना चेक सबमिट करके तब भी आप अपना चालान जनरेट कर सकते हैं वहाँ पे, मतलब आप चालान जमा डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। अब तक हमने चालान यहाँ पे जनरेट कर चुके हैं, अब बात आ रही है चालान को पे करने वाली बात, ठीक है। तो हम उसी को बात कर रहे हैं कि हम कैसे किस मोड में उसे पे कर सकते हैं जो हमने चालान जनरेट किया है। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट अ बैंक काउंटर, मतलब बैंक काउंटर पर जाके। अगर मान लो आपका 10,000 से कम का चालान है तो आप उसे बैंक काउंटर में कैश में जमा कर सकते हैं। अगर 10,000 से ऊपर का चालान है तो उस केस में आपको चेक प्रोवाइड कराना पड़ेगा बैंक को, देन ही आपका चालान जो है वहाँ पे डिपॉजिट हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है अगर आप मानो एट अ बैंक काउंटर लेते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पे उन्हें बताना पड़ेगा कि आप उन्हें यहाँ पे कैसे पे करने वाले हैं, बाय थ्रू कैश, चेक, कैश पे करने वाले हैं, चेक में पे करने वाले हैं,
या फिर आप उन्हें डिमांड ड्राफ्ट में पे करने वाले हैं। जैसे आप पे करने आप बता दीजिए और साथ ही साथ आपकी जो बैंक है जिसमें आप जमा करने वाले हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। मतलब कैनरा बैंक में अकाउंट है उससे करने वाले हैं तो उससे, बंधन से, एक्सिस से, जैसे भी आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो आप इसकी जगह आप RTGS NEFT ऐसी कोई चीज़ करने वाले हैं जहाँ पे आप RTGS NEFT भी यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपको इनमें से कोई अदर ऑप्शन यूज़ करना है, जैसे कि आपका UPI और क्रेडिट कार्ड जैसे ऑप्शन का, तो उसमें भी यहाँ पे एक ऑप्शन ओपन कर दिया है इस समय इनकम टैक्स पोर्टल पे। तो आप यहाँ पे अपने UPI, क्रेडिट कार्ड ऐसे से भी आप यहाँ पे अपना जो इनकम टैक्स का चालान जो है वो पे कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ पे पे कर सकते हैं UPI से और अपने जो है क्रेडिट कार्ड से। इन द केस मान लो यहाँ पे मैं इसे नहीं फिल करता हूँ एंड देन मैं इसे सेव ड्राफ्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक एरर आएगा, या फिर देखो ओनली यहाँ पे आपका जो है सेव शो हो गया है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइम जब किया था ना तो एरर आता है यहाँ पे, अब जब है यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है, मतलब इस मीन्स ये जो है सही हो गया है। अब मैं यहाँ पे देखिए वापस से जाता हूँ ई पे टैक्स पे, तो आप यहाँ पे देखेंगे सेव्ड में मेरे एक चालान आएगा। ये देखिए यहाँ पे आपको देखो फेमिनिस्टिक चालान से सब आ रहा है यहाँ पे पूरा तरह से पूरा। ये देखिए अब जो मैंने पहले जमा किया था 25,000 का जो मैं चालान जनरेट करने वाला था उसमें, अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे से एडिट और डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब आप सेव करके छोड़ देते हैं तो आप उसे एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके। अगर मान लो चालान में कोई दिक्कत है, आपको लग रहा है कि हाँ कुछ चीज़ चेंज हो सकती है, तो उस केस में आप यहाँ पे एडिट और डिलीट कर सकते हैं, बट सेव करके रख देंगे तब। अगर आप जनरेट कर देते हो आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे, इस बात का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इन जो हमने जो चार्ज जनरेट करते हैं हेड में, तो उसमें और कौन कौन से हेड अंदर आते हैं। जैसा इनकम टैक्स में एडवांस टैक्स है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, और भी हेड है इसके अंदर, तो उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड तब तक के लिए आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारी काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो मैं आपको चाहूँगा कि आपका एक लाइक मेरी वीडियो को डिपेंडेड करता है।